Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we will discuss about the part 3 of physics. फिजिक्स का जो पार्ट 3 है स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक वो रहेगा। तो इसका जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा लाइट। ठीक है, इससे पहले हम प्रेशर पढ़ चुके हैं। ठीक है, और भी एक टॉपिक जो है हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो आज का जो है थर्ड टॉपिक है हमारा, ये लाइट से रिलेटेड रहने वाला है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखो लाइट पढ़ने वाले हैं आज हम। लाइट यानी कि प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है। अब स्पेक्ट्रम क्या है वो समझ लीजिए। जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपका स्पेक्ट्रम होता है जहां पर हमें लाइट जो है प्राप्त होती है। ठीक है, सनलाइट आती है जो आगे डिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद जो हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रा मिलता है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं जो है क्लियर दिखती हैं, उसी को स्पेक्ट्रा कहते हैं। एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। प्रकाश का एक प्रकार की अनुप्रस्थ जो है तरंग होती है जिसका प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है, ये स्टूडेंट याद रखने से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से पूछा जाता है जो आपका प्रकाश का वेग होता है, निर्वात में चाल जो होती है इसकी, तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यदि इसकी पूछी जाए वोटर में, तो वोटर में होती है स्टूडेंट 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आते हैं स्टूडेंट प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु होती है जो जलती हुई दिखाई देती है, जैसे लालटेन हो गया, सन हो गया, ठीक है, लाइट हो गई। तो जो हमें जलती हुई दिखती हैं, ठीक है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं, जैसे सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, लालटेन होगी, तारे जलना, ये सारी। अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्टूडेंट हमें जलती हुई नहीं दिखती, जैसे मान लो चेयर है, ठीक है, या कोई बक्सा है, या कोई मेज है, या कुर्सी है, ये हमें नहीं दिखती। प्रकाश की दोहरी प्रकृति। अब देखो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट जो है स्टूडेंट, ये हमारी हमेशा ही कभी कण के समान तो कभी तरंग के समान जो है व्यवहार प्रदर्शित करती रहती है। इसको इसका ड्यूल नेचर कहते हैं। ठीक है, कभी ये लाइट जो है एक होल जैसी दिखाई देती है और कभी ये बहुत ज्यादा फैल जाती है। एक बंद कमरे में यदि कमरा पूरा बंद है तो यहाँ पर छोटा सा होल है, और ये अंधेरे वाला कमरा है, तो इस होल में से अगर लाइट आएगा तो यहाँ पे एक सीधी रेखा में आपको गमन करता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो देखो प्रकाश की घटनाएं जैसे कि व्यक्तीकरण, विवरण, प्रावरण, ध्रुवन, अपवर्तन, इन सब की व्याख्या जो है इसी सिद्धांत के द्वारा की जाती है। जबकि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, कॉम्पिटिशन जो प्रभाव होता है, इसकी व्याख्या प्रकाश के कणिका जो सिद्धांत की पुष्टि करता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है न्यूटन ने दिया था। ठीक है, अब ये प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, ये स्टूडेंट याद रखना आपने, 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है ना, वो हाइगेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, हाइगेनबर्ग ने। तो याद रखने आपने दोनों सिद्धांत। ठीक है, कणिका सिद्धांत किसने दिया था? कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। ठीक है, और जो आपका तरंग का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? हाइगेन ने, तरंग का। ठीक है, हाइगेनबर्ग ने। प्रकाश के व्यक्तीकरण में थॉमसन यंग ने भी बताया था, और जो है मैक्सवेल के विद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत भी उन्होंने प्रतिपादित किया था। अब थॉमस यंग थे, थॉमस यंग, ठीक है, इन्होंने प्रकाश के व्यक्तीकरण का और मैक्सवेल के विद्युत चुंबक का भी सिद्धांत दिया था। ठीक है, मैक्सवेल का जो चुंबकत्व का जो सिद्धांत था वो भी इन्होंने दिया था। तो ये याद रखना है स्टूडेंट आपको। प्रकाश की विशेषताएं देखो, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में गमन करता रहता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता रहता है। प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, चुंबक की तरह, जैसे फैलता हुआ सा जो है इस तरह से गमन करता है। और इसका जो निर्वात में वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल में सर्वाधिक है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है स्टूडेंट, ये आपको बता चुकी हूँ, सरल रेखा में गमन करता है। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप यहाँ पर प्रकाश का कोई स्रोत रखिए, ठीक है, यानी कि लाइट वगैरह कुछ भी रखिए, तो इसके सामने एक सीधी पाइप रखिए, तो प्रकाश यहाँ से आप अपनी आंख के द्वारा देख सकोगे। लेकिन यहाँ पर आपका कोई प्रकाश का स्रोत है और यहाँ पे पाइप है, और ये पाइप यहाँ से मुड़ गई,
ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी आंख के द्वारा इसको देखोगे तो आपको यहाँ प्रकाश आता नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से ये बेंड हो चुकी है। इसका मतलब यह है प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? जब किसी चिकने सतह पर अपवर्तित होती है तो प्रकाश किरण के वापस लौटने की घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाती है। अब देखो लाइट यहाँ पर इस सरफेस पे पड़ रही है, ठीक है, तो इस सरफेस से वापस जो लौट कर जाएगी, रिफ्लेक्शन जिसको बोल देते हैं, ठीक है, उसको प्रवर्तन कहते हैं। आपतित सतह पर जितनी ही अधिक चिकनी होगी यह उतनी ही अधिक मात्रा में प्रकाश का प्रवर्तन करती है। जो सतह खुरदरी होती है और कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। जो खुरदरा होता है, खुरदरा सरफेस होता है, वो तो क्या कर लेता है, प्रकाश को एब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन जो चिकना सरफेस होता है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट। जैसे शीशा होता है बिल्कुल चिकना सरफेस, तो लाइट वहां पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन अगर खुरदरे सरफेस पे पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती। आगे है प्रकाश के प्रवर्तक के नियम। आपतित किरण और प्रवर्तित किरण, यानी कि जो आपकी आई रे है, आई रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे, जो ये है अभिलंब, ये तीनों एक ही जो है तल में उपस्थित होते हैं। आपतक कोण का मान जो होता है प्रवर्तक कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है। और यहाँ पर बुक्स में भी ऐसे लिखा रहता है साइन आई इज इक्वल टू साइन आर या साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी प्रकाश किरण के किसी संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटने की प्रवृत्ति प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल के कारण अपवर्तन की घटना होती रहती है। अपवर्तक की घटना में प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आता है, किंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। अब देखो स्टूडेंट, जो अपवर्तन के नियम हैं, लॉज हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जो है समतल रहेंगे, ठीक है। और दूसरा आपतन कोण और परावर्तक कोण जो है ये एक स्थिरांक रहेंगे, यानी कि अभी बताया आपको साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये क्या रहेंगे आपके कांस्टेंट रहेंगे। इसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। निरपेक्ष अपवर्तकना क्या होता है? जब प्रकाश का अपवर्तकना निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो आपतक कोण में साइन तथा परावर्तक कोण में साइन का अनुपात जो है हम निरपेक्ष अपवर्तकना किसको जो है हम कह सकते हैं। अपवर्तकना का मान जो होता है भिन्न भिन्न रंगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे लाल रंग के लिए सबसे कम, ये याद रखना स्टूडेंट, रेड के लिए सबसे कम होता है। और आपका जो बैंगनी कलर होता है ना, वायलेट कलर जो होता है आपका, उसके लिए सबसे ज्यादा होता है। अपवर्तकना का मान तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है तथा तापमान के बढ़ने पर इसका मान भी घट जाता है, और इसे एन से डिनोट करते हैं। तो एन जो होता है ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, देखो यहाँ पर नोट कर लेना इसको, जो आपका ये है एन जो है निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, और विभिन्न पदार्थों का जो अपवर्तकनाक है, वायु में 1.003 और हीरे में 2.42 और जो फ्लिप कांच होता है इसमें 1.65 जो है ये होता है, ठीक है। और जल में ये रहती है स्टूडेंट 1.33 और क्राउन कांच में रहती है स्टूडेंट ये 1.51, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। उसका क्रांतिक कोण आ जाता है हमारा स्टूडेंट, जब हम संघन माध्यम से अपवर्तक कोण को धीरे धीरे जो है बढ़ाते हैं तो उसमें जो संगत विरल माध्यम होता है इसमें बनने वाला अपवर्तकना कोण का मान भी साथ साथ बढ़ता रहता है। अतः संघन माध्यम से बना यह आपतक कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बना संगत अपवर्तक कोण का मान जो होता है वो कितना रहता है स्टूडेंट, वो 90 डिग्री रहता है, जिसको हम क्रांतिक कोण यानी सी से डिनोट करते हैं। प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है ये किस कारण से होता है? प्रकाश किरण जब किसी संघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो स्टूडेंट यहाँ पर यदि प्रकाश यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ रही है, इस माध्यम में जा रही है और फिर वापिस इस माध्यम में जा रही है, तो तब क्या होगा, आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण के मान से, जो ये वाला कोण है इसका यहाँ से जो मान है वो क्या होगा, अधिक हो जाएगा। जिसमें विरल माध्यम के प्रकाश किरण का अपवर्तक नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश किरण परावर्तित होकर संघन माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश किरण की इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश होनी जरूरी है, ठीक है। और आपतक कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक होना जरूरी है।
पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए जो क्रांतिक कोण का मान है वो कितना होना चाहिए? हीरे के लिए 24.4, जल के लिए 48.5 और फ्लिप कांच के लिए 37.4 होना चाहिए। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, किंतु रास्ते में पड़े किसी अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़ भी जाती है और उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है। प्रकाश किरण की इस घटना में प्रकाश का विवर्तन कहते हैं और प्रकाश के विवर्तन का मान अवरोध में आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जिसमें धूल और सूक्ष्म पदार्थों के कण मौजूद हों तो प्रकाश उन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, जब किसी बंद कमरे में आप एक एकदम से विंडो को खोलते हो, बंद कमरा है, विंडो को खोलते हो, यहाँ से धूल मिट्टी आएगी तो प्रकाश यहाँ से फैल जाता है आपका। प्रकाश का विसरण क्या होता है? जब प्रकाश किसी विसरण से, ठीक है, किसी विसरण से किसी ठोस खुरदरी सतह पर जाता है तो उस तल में विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश के अपवर्तन कोण का मान अलग अलग होता है, जिसे परावर्तित होने वाला प्रकाश एक निश्चित दिशा में ना जाकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का विसरण भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका प्रकाश का विक्षेपण। तो देखो प्रकाश का विक्षेपण क्या है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है स्टूडेंट, इनको जो है रीड करके जाना आप। श्वेत प्रकाश जो है वो 7 कलर से मिलकर बनता है। किस किस कलर से मिलता है? वो विबग्योर से, आप इसको याद रख सकते हो। विबग्योर, वी मतलब वायलट, ठीक है, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू एंड जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड। तो ये विबग्योर जो है ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, तो 7 रंगों में मिलकर बनता है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना ही प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश किरणों का व्यक्तीकरण क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से एक ही आवृत्ति में 2 तरंग एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उन तरंगों में एक साथ एक ही दिशा में चलने से उनका जो अध्यारोपण होता है उसके कारण माध्यम में विभिन्न बिंदुओं पर परिणाम जो है तीव्रता से उन तरंगों की अलग अलग तीव्रता के योग के भिन्न होता है। प्रकाश की किरण के इस गुण को व्यक्तीकरण कहते हैं। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है जो प्रकाश की किरण के चलने की दिशा और उसके कंपन की दिशा के लंबवत होती है। साधारणतः प्रकाश के कंपन की गति में लंबवत तल के प्रत्येक दिशा में समानित होता है। जब प्रकाश तरंग में कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत तल से एक ही दिशा में होते हैं तो प्रत्येक दिशा में जो है ये सम्मिलित ना होकर इस घटना को ध्रुवीकरण कहलाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो था आज का टॉपिक था लाइट का। ठीक है, कुछ खास जो टॉपिक नहीं है इसके अंदर से जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार कि जो लाइट का वेग होता है वो कितना होता है, बस वो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यदि यही वेग आपसे जल में पूछ लिया जाए तो ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और एक आपका sin I डिवाइडेड बाय sin R इज इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है विबग्योर से। ठीक है, सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है वायलेट की और सबसे कम होती है रेड कलर की। ठीक है, तो यहाँ से यही 3-4 क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी करेंगे अगली वीडियो में और अगली वीडियो में नया टॉपिक लेके आएंगे। तो देखो एक बार बेस क्लियर हो जाए तो उसके बाद कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, तो पहले बेस क्लियर कर लो। छोटे मोटे से टॉपिक है फिजिक्स से, ये थोड़े बहुत से मुश्किल होती है थोड़ी, ये इसमें से न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो ये वीडियो करेंगे हम, इनमें हमें फॉर्मूलोस का पता लग जाएगा। जैसे अब sin I sin R का पता लगा फॉर्मूले का, तो जैसे ही फॉर्मूलाज ज़्यादा पता लग जाएंगे उसके बाद आप न्यूमेरिकल भी है उनके ऊपर ईजिली कर सकते हो। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।